हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश लर्नर विद अंजर। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें हम देखेंगे इज एम आर की वर्कशीट। इज एम आर के क्या रूल्स होते हैं, उन्हें किस तरह से और कहां यूज करते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखा है पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस प्रैक्टिस वर्कशीट के जरिए से प्रैक्टिस कर सकते हैं और करा भी सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट। देखिए यहां पे कंप्लीट द टेक्स्ट विद एम इज आर। आज हम इस पूरे शीट में, इस पूरे स्लाइड में कहां पे इज आएगा, कहां पे एम आएगा, कहां पे आर आएगा, उसका प्रयोग करने वाले हैं। यानी हमने जो पिछला लेसन पढ़ा था जिसमें हमने एम इज आर के रूल्स पढ़े थे, आज यहां पे उसका हम अप्लाई करने वाले हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात जो बहुत ही अहम और इंपॉर्टेंट है वो बता देना जरूरी समझता हूं। ये जो मेरा पॉइंटर है ना, इसका फॉलो करना आपके लिए जरूरी है। इसी पॉइंटर से हम हर चीज को क्लियर करने वाले हैं और इसी से आपको पता चलेगा कि कहां पे क्या आएगा। देखिए मैं शुरू करता हूं। हाय माय नेम। अब देखिए यहां पे जो खाली जगह है यहां पे क्या लाना है, तो तीन वर्ड है हमारे पास, एम इज आर। इनमें से कौन आएगा? तो हमने पढ़ लिया है कि जो भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो वहां पे इज आता है। तो नेम इज सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहां पे हम इज लेके आएंगे। ये जो वर्ड है इज वो यहां पे आएगा। अब पूरा होगा हाय माय नेम इज रेहान। हाय मेरा नाम रेहान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा सेंटेंस है आई के बाद भी ये जगह खाली है, यहां पे क्या लाएंगे? तो हमने पढ़ लिया है कि आई के साथ हमेशा एम आता है, लिहाजा हम यहाँ पे एम इस्तेमाल करेंगे और पूरा सेंटेंस होगा आई एम 9 years old। मेरी उम्र 9 साल है। आगे माई आईज, यहां पे भी खाली है। तो देखिए यहां पे आपको इस वर्ड को देखना है। ये जो आईज है ये आई का प्लूरल है। अब जब प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वहां पे हम आर इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा हम आर को आईज के बाद ले आएंगे। पूरा सेंटेंस होगा माई आईज आर ब्लू। मेरी आंखें नीली है। तो यहां पे हम आर इस्तेमाल करने वाले हैं। हम वर्ड्स भी आपको देते हुए जा रहे हैं पहले, लेकिन आप सुनिएगा बाद में वर्ड आपको दिखेगा। एंड माई हेयर, यहां पे खाली है, यहां पे हम इस लेके आएंगे, इसलिए कि हेयर हमेशा सिंगुलर होता है। तो एंड माई हेयर इज ब्लैक। एंड माई हेयर इज ब्लैक, मेरे बाल काले हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आई। आपने आई पढ़ लिया कि आई के साथ हमेशा एम आता है। आई एम इंडियन, मैं हिंदुस्तानी हूं। माई फेवरेट कलर, कलर भी सिंगुलर है, यहां पे हम इज लेके आएंगे। माई फेवरेट कलर इज ब्लू, मेरा पसंदीदा कलर ब्लू है। माई फादर्स नेम, यहां पे भी सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो हम यहां पे इज लेके आएंगे। माई फादर्स नेम इज अहमद, मेरे वालिद का नाम अहमद है। एंड माई मदर्स नेम इज आमीना। आपको पता हो गया कि हर जगह चाहे फादर्स नेम हो, मदर्स नेम हो या माई नेम हो, हर जगह इज आएगा। एंड माई मदर्स नेम इज आमीना, मेरी वालदा का नाम आमीना है। माई मदर इज अ हाउस मेकर एंड माई फादर इज अ वर्कर। ये जो खाली जगह है हमने तो पढ़ दिया इज है, इसलिए कि आपको मालूम हो गया कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहां पे वर्ड इज आएगा। माय मदर इज अ हाउस मेकर। हाउस मेकर जो ये वर्ड है, इस हाउस मेकर का मतलब होता है जो घर में रहकर घर का ख्याल करे, देखभाल करे, घर के काम को संभाले, उसको हाउस मेकर बोलते हैं। तो मेरी माँ एक घरेलू औरत है। एंड माई फादर, यहां पे भी इज आएगा तो होगा पूरा एंड माई फादर इज अ वर्कर। यहां से देखिए दे के बाद भी खाली है, तो हमने जान लिया कि दे के बाद हमेशा आर आता है, लिहाजा ये जो आर है वो यहां पे यूज होगा। दे आर नॉट एट होम वेरी मच,
यानी अक्सर और बेशतर वो घर पे नहीं होते हैं। देखिए भाई, ये बहुत जरूरी है, जो मेरा पॉइंटर है ना लाल, इसको फॉलो करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसको शुरू से आखिर तक हर जगह फॉलो करते रहिएगा। आगे भी है दे, आपने जान लिया डे के साथ आर आता है, यहां पे आर आएगा। दे ऑलवेज बिजी, वो हमेशा बिजी रहते हैं। इन माई टाउन देयर नॉट मेनी चिल्ड्रेन, ये जो खाली जगह है ना यहां पे क्या लाएंगे, तो ये खाली जगह में हम चिल्ड्रेन, चूंकि प्लोरल है इसलिए यहां पे भी आर लेके आएंगे। इन माई टाउन देयर आर नॉट मेनी चिल्ड्रेन, मेरे शहर में ज्यादा बच्चे नहीं हैं। वी ओनली 54 स्टूडेंट्स एट माई स्कूल, अब यहां पे क्या लाएंगे, तो दोस्तों यहां पे भी आर आएगा, चूंकि वी है सब्जेक्ट और ये प्लूरल में आता है, तो यहां पे हम आर ले आएंगे। अब पूरा सेंटेंस होगा वी आर ओनली 54 स्टूडेंट्स एट माई स्कूल, मेरे स्कूल में 54 स्टूडेंट्स हैं। माई फेवरेट स्पोर्ट्स बास्केटबॉल एंड स्विमिंग, यहां पे क्या आएगा, देखिए स्पोर्ट्स प्लूरल है, जहां पे भी प्लूरल है वहां पे आर, तो हम यहाँ पे आर लेके आएंगे। अब पूरा होगा माई फेवरेट स्पोर्ट्स बास्केटबॉल एंड स्विमिंग, मेरा पसंदीदा खेल बास्केटबॉल और स्विमिंग है। आगे देखिए आई डू नॉट लाइक प्लेइंग चेस, ये जो वर्ड चेस है ना किसको बोलते हैं, इसका मीनिंग है शतरंज। आई डू नॉट लाइक प्लेइंग चेस, मुझे शतरंज खेलना पसंद नहीं है। अब देखिए चेस, अब चेस के बाद क्या आएगा, तो ये भी सिंगुलर है, यहाँ पे इज लेके आएंगे। चेस इज बोरिंग, चेस ये बोरिंग खेल है, शतरंज एक बोरिंग खेल है। दोस्तों देखिए ये जो खाली शीट है, आप सोच रहे होंगे इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये क्यों दे दिए हैं, ये हमने इसलिए दिया है कि आपने जो ऊपर पूरा 2 पेज पढ़ा है उसमें आपका नाम, आपके वालिद का नाम, आपकी एज, आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, वो पूरे डिटेल्स मौजूद है। उसी को आप अच्छी तरीके से समझकर अपने बारे में लिखिए। सबसे पहले आप अपना नाम लिखिए, फिर अपनी एज लिखिए, फिर उसके बाद जो तरतीब आपने वहां देखी है, आपकी आंखें कैसी है, आपके बाल कैसे हैं, आपके वालिद का नाम क्या है, आपकी वालदा का नाम क्या है, पूरा यहाँ पे इसमें लिखिए। और चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख करके शेयर कर सकते हैं या आप खुद अपने से अंदाजा कर सकते हैं। तो होप, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ बहुत जल्द।